हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो पॉलिनोमियल होता है आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल, ठीक। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या? टर्म। मतलब कहने का तो पॉलिनोमियल अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉली का मतलब यहां पर मैंने क्या बताया था, मैनी, और ये नोमियल का मतलब क्या हो गया है, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स में कोई कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, या तो कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, और इसके अलावा वेरिएबल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। मतलब कहने का कि अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल में आपको पता चलेगा कि जैसे मान लिया x माइनस 5 ये हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पर एक और दो टर्म हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल भी हो गया। और साथ ही साथ अब जैसे आपने पॉलिनोमियल समझ लिया तो अब यहीं से हमारा आ जाता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमको एक लाइन का इक्वेशन देता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मतलब कहने का एक बार और मैं रिपीट किए देता हूं कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है जो अगर हम ग्राफ में प्लॉट करने जाएंगे तो इससे हमको एक लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें केवल और केवल हम आज एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से एक वेरिएबल का यूज करते हुए जब हम इसको ग्राफ में देखते हैं तो ये जो इक्वेशन बनती है ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तैयार होती है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू बताऊं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहां पर मैंने ग्राफ ले लिया है। ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये वाई एक्सिस कहलाती है। अब जैसे ही मैं यहां पर देखिए इनपुट कह रहा है, मतलब मैं यहां पर इक्वेशन डालता हूं। अभी मैंने इक्वेशन क्या डाली थी, x माइनस 5, तो यहां पर x माइनस 5 डाल दिया। ये जो x माइनस 5 और फिर अगर इसको इक्वल यहां पर 4, ये एक इक्वेशन होगी जिसमें LHS RHS दोनों है। अगर मैं यहां पर ये इक्वल में 4 नहीं डाल रहा था तो वो जो मतलब कि ये जो टूल है ये उसमें वेरिएबल y को भी सपोज कर रहा था, इस वजह से मुझको इसको ऐसे डालना पड़ा। तो यहां से क्या बन गया, ये एक इक्वेशन 1 होगी। यहां पर लिख के आ गया EQ1, मतलब ये एक इक्वेशन होगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब आप इसको देख पा रहे होंगे यहां पर, ये देखिए, ये देखिए यहां पर ये जो सर्कल है ये ब्लैक कलर से है ना हाईलाइटेड, तो यहां पर ये देखिए इक्वेशन 1 और ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा डालूं, जैसे मान लिया मैंने डाल दिया x इज इक्वल टू 5, सिंपल सा x इज इक्वल टू 5 डाल दिया, तो देखिए आपको देख पा रहे होंगे कि ये अब ये क्या हो गई, अब यहां पर इसका नाम आ जाएगा इक्वेशन 2। तो ये देखिए ये इक्वेशन 2, ये वाली जो लाइन हो गई, देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना। अगर मैं इसको कितना भी ऊपर लेता जाऊं ये कभी खत्म नहीं होगी, ये एक पूरी इन्फिनाइट लाइन है। लाइन सेगमेंट होता तो खत्म हो जाता, ये एक क्या हो गई, लाइन हो गई। तो इस वजह से एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एक लाइन को डिनोट करता है मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहां पर हमने एक वेरिएबल का यूज किया तो वो केवल एक्स एक्सिस में ड्रॉ हुआ, उसने वाई एक्सिस का कोई पार्ट नहीं है, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये तो केवल एक्स का था, अगर यहां पर मैं वाई
y का भी लूँ तो y का भी इसी तरह से हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया y + 1 = 5 ले लिया, तो अब ये क्या होगा कि केवल y एक्सिस में ड्रॉ होगा। ये देखिए ये y एक्सिस में ड्रॉ हो गया। यहाँ पर अगर मैं हटा दूं तो ये इक्वेशन 3 हो गया। और देखिए आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन 3 ये अब x एक्सिस को नहीं टच कर रही, केवल किसको टच कर रही है, y एक्सिस को। क्यों? क्योंकि ये y वेरिएबल वाले इक्वेशन है, इस वजह से ये y एक्सिस का लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला हो गया। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए हायर क्लास के लिए जाऊं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर लूं, मतलब उसमें दोनों वेरिएबल आ जाएं। कैसे? x और y। तो उसका भी मैं कोई भी रैंडम इक्वेशन बना देता हूं, जैसे x + y = 7 बना दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अब ये जो इक्वेशन 4 है, ये देखिए ये लिखी ना इक्वेशन 4, तो देखिए ये ऐसे जा रही है। कैसे? ये स्लोप में है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ये कैसे है, एक एंगल के थ्रू फॉर्मेशन है। इसमें आप देखें क्या दिख रहा है कि y एक्सिस वाला पार्ट को भी ये टच कर रहा है और x एक्सिस वाले पार्ट को भी ये टच कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी 2 वेरिएबल का यूज करते हुए, तो इस इक्वेशन को हम कह देंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई बात समझ में? अब इसके अलावा यहां पर एक चीज और आती है कि यहां पर ये जो नाम दिया गया है, नाम में लीनियर के अलावा और एक बात नोटिस करनी, इसकी डिग्री। डिग्री का मतलब इसकी पावर। जो x है इसकी ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये 1 टाइम है, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इसी वजह से हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहला रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 1 है। इसी तरह से यहाँ पर भी y में भी पावर जो है वो 1 है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। इस वजह से ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब यही चीज अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं, मतलब मैं इसमें अगर 2 कर दूं, स्क्वायर कर दूं, जैसे मैं यहाँ पर x² और y² दोनों वेरिएबल का अगर मैं लूं, तो यहाँ पर मैं x² + y² = 9 अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं, तो देखिए आपके सामने एक सर्कल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कहने का कि हमारे वर्ड में जितनी भी शेप हमारे सामने दिखती हैं उन सब को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो वो जो एक्सप्रेशन हमारा तैयार होता है वही हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग स्पेशल केवल पावर वाली पावर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आता पावर 2 वाला तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते, 3 आता पावर तो क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते, 4 आता पावर तो क्वाड्रेटिक या तो बाई क्वाड्रेटिक पढ़ते। तो लेकिन आज हम लोग केवल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं।